अस्सलाम वालेकुम। आज यकीन करो दोस्तों, मैं ना बड़ा ही परेशान हुआ हूँ। ये क्योंकि हम आइन कानून को समझते हैं, ये जो इमरान ख़ान ने आज ये अनाड़ियों वाला काम किया है ना, इसलिए कहते हैं कि जिसका काम होता है उसी को साजे। इस गंदे आदमी को ना कानून का पता है ना आइन का पता है। इसने कौम को, पाकिस्तान को एक क्रिकेट की गेम की तरह लिया है कि जनाब कोई नहीं, अगली गेंद पे फिर मैं आ जाऊँगा, एक दफ़ा आउट होवांगा तो सेकंड इनिंग च आ जाऊँगा, ये वो। इसको कख नहीं पता बिल्कुल किसी चीज़ का। अनाड़ी, परले दर्जे का अनाड़ी और घटिया नेचर का बंदा है, जो अपनी औलाद का, बीवी बच्चों का नहीं है। वो किस तरीके से पाकिस्तान का, इसने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, इतना ज़ियाउल हक ने नहीं पहुंचाया, इतना मुशर्रफ ने नहीं पहुंचाया, जितना इसने पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंचा दिया है। आज इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। आप देख लें, टीवी के कोई चैनल उठा के देख लें, सारे वकीलों का देखें, जो वकील हैं इसके अपने हैं, अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन सब ने कहा है कि इसने आज इतनी घटिया हरकत की है। और रात को भी इसका मनहूस चेहरा जो है ना, वो ये कह रहा था, मैं जी लोगों को बात नहीं बताता कि वो बातें फिर लीक हो जाती हैं। यानी कि इसने सिर्फ ये तीन बंदे इसमें शामिल हैं। मैं आपको ये बता दूं, वो फवाद चौधरी और शेख रशीद, बस इन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत किसी सूरत ना जाए और हमने हर सूरत जो है ना वो करना है। उसने तो, शेख रशीद ने भी कह दिया था एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई तुम आओ, मुदाखलत करो। आज अभी उसका बयान आया है DGISPR जनरल इफ्तिखार साहब का। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इमरान से। इमरान ने जो आज किया है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जी कोर्ट जो है ना वो लगने वाली है, वकला वहाँ पहुँच गए हैं। हर बंदा परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है। आप यकीन करें कि मेरा रोने को दिल कर रहा है कि ये जो इसने ये चीज़ें की हैं ना, ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। आप इंडिया चैनल पे जाके देखें कि वहाँ क्या जग हंसाई हो रही है पाकिस्तान की। इसने पाकिस्तान को कितना बदनाम कर दिया है, इस शख्स ने कितना बदनाम कर दिया है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो भी इसके वज़ीर वगैरह थे वो फ़ौरन PTI छोड़ने का ऐलान करें। वज़ीर तो वो अब नहीं रहे, PTI छोड़ने का ऐलान करें सारे लोग, वरना सब के सब आर्टिकल 6 में जो है ना वो घेर लिए जाएंगे कि इनको मुशावरतें इन्होंने ही दी थी। अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर भी इनका ही नाम आएगा। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये 3 बंदे रह जाएं, इमरान ख़ान, फवाद चौधरी और शेख रशीद, बस इन तीनों को सजा, इनको आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। बाकी जो कह रहे हैं ना कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये शाह महमूद कुरैशी है, ये है वो, ये सारे लोग PTI से इस्तीफ़ा दें और फिर ये बरी ज़िम्मा है। अगर ये खामोश रहते हैं, या जो भी इस वक्त अटार्नी जनरल बने हुए हैं, डिप्टी अटार्नी जनरल बने हुए हैं, एडवोकेट जनरल बने हुए हैं, और वो खामोश रहते हैं कि हमें जी इस महीने की तनख्वाह मिलेगी और ये वो सारे इसमें जुर्म के बराबर शरीक हैं। इमरान ख़ान को सारी कानूनी टीमें जो है ना, ये मैंने इनका इसलिए नाम लिया है अपने सारे इन लोगों का कि कानूनी टीम से उसने मुशावरत की है, उसने सब के ऊपर ये कर देना है। तो आज एहतजाजन सारे लोग, ये मैं सारे अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, ये हमारे दोस्त ही हैं जो PTI के सरकारी वकील हैं, जो PTI के पंजाब में और इधर जो सारे डिप्टी अटार्नी जनरल वगैरह हैं, वो सारे आज इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब ये कुछ भी नहीं बचा, इसने बचाया, इमरान ने कुछ भी नहीं बचाया। कानूनी चीज़ तो कुछ बची ही नहीं है। आप देख लें सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है, हाई कोर्ट बार कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ खड़ी है, वकला कहाँ खड़े हैं, मीडिया कहाँ खड़ा है, सारे के सारे रो रहे हैं, सारे के सारे। इसने सारी कौम को आज रुला दिया है, पूरी दुनिया के सामने इसने हमारी जो है ना वो मट्टी पलीत की है और पाकिस्तान को बदनाम की है कि ऐसा शख्स भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो सकता है जो बिल्कुल अनाड़ी है, जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज इसने आइन को तोड़ा है और वो तो इसकी सज़ा मिलेगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला भी करेगी, लेकिन जो लोग
इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो भी इनका भी मुआवजा होगा उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। इसलिए उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो अभी भी अगर आज इस्तीफ़ा दे देते हैं इमरान खान के इस इक़दाम के बाद कि भाई हम असम्बलियाँ तोड़ने में नहीं है, हम ये इसमें जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो नहीं है। भाई करारदाद फवाद चौधरी ने पेश की है, उसके ऊपर बहस तो करो कि वो कानूनी है कि नहीं। एक मिनट में उसने तकरीर की है और 1 मिनट में जनाब ये असम्बली का इजलास ख़त्म हो गया है। 1 मिनट में करारदाद मुस्तरद हो गई है। 1 मिनट में इमरान खान ने आके तकरीर कर दी है। उसके 1 मिनट के बाद असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। तो ये सब कंस्पायरेसी है ना, साजिश का हिस्सा है। जो साजिश हुई है ये सारी साजिश हुई है। वरना 1 मिनट में तो ऐसे नहीं ना होता कि भाई 1 मिनट में ये कर दो और 1 मिनट में वो कर दो, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट भी आज को ऐलान करने वाली है। इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी हो चुकी है और जो लोग इसका इस वक्त साथ दे रहे हैं, जो भी लोग, उसने एक गैर कानूनी काम कर दिया। मैंने बताया ना, जब किसी को आप किसी का 302 करते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो जो उसके साथ होते हैं, अगर वो उसके साथ खड़े रहते हैं, वो भी उसी तरीके से फंसते हैं। तो ये सारे लोग फंस रहे हैं। इमरान के जो भी लोग गैर जानिबदार थे, जैसे ये गुलाम सरवर वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो चले जाएं। मैं 4 बंदों का नाम लेता हूँ, इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शहबाज गिल वगैरह। इनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होगा और ये लोग गिरफ़्तार भी होंगे। और ये हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, आइनी बहरान पैदा हो गया है, आइन से खिलवाड़ पैदा किया है इमरान खान ने। इतना मार्शल के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं बिल्कुल ये 1 घंटा खामोश रहा हूँ। मैंने कहा यार, ये मुझसे तो बात ही नहीं हो रही थी, कि मैं सोच ही नहीं रहा था कि एक जाहिल इंसान, अनपढ़ जाहिल गंदा इंसान, वो पाकिस्तान को इतने बहरान से दुचार कर देगा कि आज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में भी मजाक उड़ाया जा रहा है और सारी मशीनरी हरकत में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट इतवार वाले दिन आके बैठ गई है। लोग रो रहे हैं। आम लोगों के जो जज्बात हैं वो आप देखें कि वो किस तरीके से परेशान है कि पाकिस्तान में एक आइनी बहरान पैदा हो गया है। ये पाकिस्तान के इसने इतने बुरा हाल कर दिया है जाते जाते। अब ये तो ख़ुद पता नहीं भागता है या क्या करता है। तो फिर भी इसकी लालच इतनी है कि फिर भी कह रहा है कि मैं निगरान वज़ीर आज़म भी मैं अभी रहूँगा, कुछ अर्सा मैं रहूँगा। अब ये हालात हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना लालची, कितना घटिया इंसान है और किस तरीके से इसने आइन से खिलवाड़ किया है, आइन को तोड़ा है। इसके ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो कम है। और ये इंशाअल्लाह ताला ये जो भी पाकिस्तानी कौम के साथ खेलेगा, आइन के साथ खेलेगा, पाकिस्तान के साथ खेलेगा, वो बच नहीं सकता। उसको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं उसको बचा सकता। लिहाजा ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो आज इमरान खान के साथ इस्तीफ़ा लाजमी दें, उसकी पार्टी से इस्तीफ़ा दें। असम्बलियाँ टूट गई हैं, उसकी पार्टी से इस्तीफ़ा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारा इमरान खान के इस इक़दाम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपना ऐलान करें। मैं ये सबको कह रहा हूँ, असद उमर को कह रहा हूँ, ये शाह महमूद कुरैशी को कह रहा हूँ, ये जितने ऐसे लोग हैं, फ़खर इमाम और जो ऐसे संजीदा लोग हैं, उन सब को मैं कह रहा हूँ कि वो ऐलान बरीयत करें कि हमारा इस इक़दाम से, इमरान के इक़दाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना इसी इमरान ने ही आपको कह देना है कि ये मेरी मुशावरत में शामिल थे, देखो इन्होंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, ये तो मेरे साथ एंड तक खड़े हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे जो सरकारी लोग हैं, ये सरकारी से मुराद मेरी जो एडवोकेट जनरल वगैरह का ऑफिस है जो इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारा वही कहेगा कि मैंने तो सारे वकीलों से इससे मुशावरत की थी, अटार्नी जनरल से की थी, फलाने से की थी। अभी अटार्नी जनरल का इस्तीफ़ा आया है ना, तो नीचे जितने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं और ये डिप्टी अटार्नी जनरल हैं, वो सारे इस्तीफ़ा दें, वरना सारे इस जुर्म में जो है ना वो बराबर के शरीक समझे जाएंगे। और जो MNA जो थे पहले, अब तो ख़त्म हो गए,
ان کو بھی چاہیے کہ وہ PTI کو چھوڑنے کا اعلان کریں، ورنہ وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ خاص طور پہ ان کے لیے میری ویڈیو ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔